हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर 14 की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें आपको क्वेश्चन में हमको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है। जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको दिया जाएगा तो हमको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है ये हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा कि डॉल्फिन लिमिटेड का 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ हानि विवरण तथा अतिरिक्त सूचनाएं निम्नलिखित हैं। निम्न परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको दिया गया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 के लिए। इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, हमको अदर इनकम है, टोटल रेवेन्यू, उसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सब हमको इसमें दिए गए हैं। तो इसमें हम ये जो भी एक्सपेंसेस और ये सब दिए गए हैं, इसमें से हमको जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन लास्ट में दिया गया है, ये प्रॉफिट जो हमको बेस मानना है, इस प्रॉफिट के आधार पर हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हमको आउटस्टैंडिंग सैलरी दी गई है, अंशों के निर्गमन के खर्चे दिए गए हैं और प्रीपेड इंश्योरेंस दिया गया है। ये चीज़ें हमको दी गई हैं और इसमें से भी हमको जैसे कि इन्वेंट्री में जो डिफरेंस आया है वो हम इसमें से ले लेंगे। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस हम इसमें से नहीं लेंगे, डेप्रिसिएशन ले लेंगे हम इसमें से। तो इन चीज़ों को लेकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, कॉलम्स हमने बना लिए हैं। अब हम सबसे पहले लिख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। $2,60,000 जो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया गया था। अब इसमें हम ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन है वो ऐड हो जाएगा इसमें, फर्स्ट कॉलम में पहले हम लिख देते हैं। इसके अलावा जो एक और आइटम हमको दिया गया था वो है शेयर्स इशू एक्सपेंसेस, ये भी इसमें प्लस हो जाएंगे। ये आ जाएगा एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ये भी 30,000 है, तो इसको भी हम प्लस वाले कॉलम में लिख लेंगे। अब इन दोनों को, इसके अलावा और कोई आइटम हमको दिया नहीं गया है, तो अब हम इसको इधर फॉरवर्ड करके दोनों की टोटल लगा देंगे। तो 2,60,000 और 60,000 दोनों को हमने प्लस किया तो ये हो गया 3,20,000। अब 3,20,000 लिखने के बाद अब इसमें लेस का तो कोई आइटम हमको दिया नहीं गया है, तो यही हम क्या मान लेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर लिखेंगे ऐड। ऐड में अगर कोई करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज हुआ है तो वो हमको देखना है। देखते हैं हम करंट लायबिलिटीज में कुछ इंक्रीज हुआ है क्या, क्वेश्चन में चल के देखते हैं हम। देखिए, सैलरी आउटस्टैंडिंग हमको दी गई है। आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है वो 2018 में उसका कोई भी लायबिलिटी नहीं थी, बट 2019 में हो गई वो 20,000 की। मतलब पहले लायबिलिटी नहीं थी और अब लायबिलिटी बन रही है, तो एक तरह से इंक्रीज है ये, तो इसको हम ऐड कर देंगे। यहाँ लिख देंगे ऐड इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरी। 20,000 सिंगल आइटम है ये, तो हमने डायरेक्ट इसको इधर फॉरवर्ड कर दिया, तो ये हो गए 3,40,000। अब लेस वाले आइटम हमको करना है इसमें, तो अब हम लिख लेते हैं लेस में दिया है इंक्रीज इन स्टॉक
इंक्रीज इन स्टॉक, देखिए हमको क्वेश्चन में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको दिया गया था उसमें दिया है, ये दिया है व्यापारिक रहते की इन्वेंट्री में परिवर्तन, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक, जो उसकी ओपनिंग प्राइस थी वो थी 30,000 और जो क्लोजिंग प्राइस है वो हो गई उसकी 40,000। इट मीन्स वो 10,000 रुपये से इंक्रीज हो गया, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे 10,000 और जो अमाउंट है वो ब्रैकेट में आ जाएगी। उसके बाद इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, सॉरी इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, इसका अमाउंट है 25,000। तो दोनों की टोटल करके हम इधर फॉरवर्ड कर देंगे 35,000। जो पिछला अमाउंट था हमारा वो कितना था 3,40,000। 3,40,000 में से आपने 35,000 को माइनस किया तो ये बच जाएगा 3,15,000। 1 मिनट, 3,05,000 ये आ जाएगा हमारा 3,05,000। तो ये क्वेश्चन था हमारा जो अभी हमने सॉल्व किया, जिसमें हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर हमको दिया गया था और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेस पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये आ जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। इस तरीके से जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया जाए तो ये आपको कैसे सॉल्व करना है हमने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपको कैश फ्लो कैसे निकालना है ये मैं बताऊंगी आपको। उसके लिए आप ये क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित विवरणों से निवेश क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। इन्वेस्टिंग एट द बिगिनिंग, यार के प्रारंभ के जो विनियोग है वो दिए हैं और अंत के विनियोग दिए हैं हमको। क्वेश्चन में कहा है कि वर्ष के दौरान कंपनी ने अवधि के प्रारंभ वाले विनियोग का 50% हिस्सा 1 लाख रुपए के लाभ पर बेचा। तो अब हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है। उसके लिए हमको ये कॉलम हमने बना लिए हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अब हम इसने बोला है कि इसने विनियोगों को बेचा है, तो अब हमें लाभ पर बेचा है तो इसने कितने में बेचा है ये हमको उसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि कैश आउटफ्लो जब हमको निकालना है तो हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट उसमें बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो होता है वो असेट्स होता है। असेट्स की जितनी भी बैलेंस ओपनिंग होते हैं वो सब डेबिट बैलेंस होते हैं। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो हम डेबिट में लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे हम टू बैलेंस BD, इसका अमाउंट लिख देंगे 5,80,000। उसके बाद इसने प्रॉफिट पर सेल किया है इसको, तो यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक लाख रुपए ये हमने लिख दिया। उसके बाद क्रेडिट साइड में इसने जो सेल किया है वो लिखेंगे बाय कैश। अब देखिए क्वेश्चन में इसने क्या कहा है हमसे कि उसने 50% हिस्सा बेचा है। कितना प्रतिशत? 50%। प्रारंभ वाले विनियोग का 50%, मतलब 5,80,000 का 50%। 5,80,000 इंटू 50
अपॉन में 100, मतलब कितने का हिस्सा बेचा उसने? 2,90,000 का। तो 2,90,000 में भी उसको प्रॉफिट कितना लिया है उसने उसके ऊपर? 1,00,000 रुपए का। मतलब उसने उसको सेल कितने में किया? 3,90,000 में ये सेल किया उसने। तो ये हमको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में शो करना पड़ेगा 3,90,000। और इसके बाद में जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हम लिख देंगे बाय बैलेंस CD। क्लोजिंग बैलेंस भी हमको क्वेश्चन में दिया गया है 3,40,000 का, ये हम लिख देंगे यहाँ 3,40,000। और यहाँ आ जाएगा टू कैश अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर रहेगा हमारा काय का, जब जो इन्वेस्टमेंट उसने खरीदे हैं। क्रेडिट की टोटल हम लगा देंगे इसमें 0, 3, 3, 3, 6 और 1, 7,30,000। 7,30,000 में से हम इसको माइनस करेंगे डेबिट वालों को। डेबिट की जो अमाउंट है हमारी 5,80,000 और 1,00,000 मतलब 6,80,000। 7,30,000 में से हम 6,80,000 को माइनस कर देंगे तो बचेंगे 50,000। मतलब 50,000 की जो असेट्स हैं उसने खरीदी हैं ड्यूरिंग द ईयर। अब हम कैश फ्लो निकाल देंगे इसका। तो कैश फ्लो में सबसे पहले हम लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,90,000, ये हमने लिखा। 3,90,000 कैसे आया? इसके पहले मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि उसने जो ओपनिंग वाले इन्वेस्टमेंट है, वर्ष के प्रारंभ के जो विनियोग है उसका 50% हिस्सा बेचा है। 5,80,000 का 50% 2,90,000, और उस 2,90,000 के जो विनियोग है उसको उसने 1,00,000 रुपए का लाभ लेकर बेचा है। तो टोटल 3,90,000 उसको इन्वेस्टमेंट को सेल करने से मिला है। इसके बाद में अब हम लिख देंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट इसने परचेज किए हैं वो भी हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में निकाला था 50,000, मतलब ये माइनस का आइटम है तो हमने इसको ब्रैकेट में शो कर दिया। 3,90,000 में से हमने इसको माइनस किया तो ये बचा 3,40,000। इसके अलावा हमारे पास इसमें और कोई आइटम नहीं है, तो ये 3,40,000 हमारा आंसर आ गया। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब आपको निकालना है तो आप इस तरीके से पहले इनफ्लो लिख लेंगे, उसमें से आउटफ्लो को माइनस कर देंगे और जो आंसर बचेगा वो आपका कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थैंक यू।